सावन की शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्व क्या है? बरसात की पहली बूंद जब धरती को छूती है, तो वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदियां कलकल बहने लगती हैं और प्रकृति मानो नया जीवन पा लेती है। इसी समय आता है सावन का पवित्र महीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन की शुरुआत कैसे हुई? भगवान शिव का इस महीने से इतना गहरा संबंध क्यों है? और क्यों लाखों लोग इस पूरे महीने व्रत, पूजा और भक्ति में लीन रहते हैं? आइए, एक सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ की कथा। बहुत समय पहले, जब संसार नया बना था, तब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता रहता था। देवता कमजोर पड़ने लगे और उन्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता हुई। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इसी मंथन से अमृत निकलेगा। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और देवसुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला। उसका नाम था हलाहल विष। उस विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, ऋषि और मनुष्य सब भयभीत हो गए। भगवान शिव का महान त्याग। सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे और बोले, हे महादेव, यदि इस विष को कोई नहीं रोकेगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से उनका कंठ नीला हो गया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की अग्नि बहुत तीव्र थी। शिवजी का शरीर तपने लगा। देवताओं ने किया जलाभिषेक। भगवान शिव की तपन शांत करने के लिए सभी देवताओं ने गंगा जल, शीतल जल, दूध और विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक किया। कहा जाता है कि उस समय आकाश में बादल घिर आए और लगातार वर्षा होने लगी। यह वर्षा पूरे 1 महीने तक होती रही। यही समय आगे चलकर सावन मास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। माता पार्वती की कठोर तपस्या। एक और प्रसिद्ध कथा है। माता पार्वती पिछले जन्म में सती थी। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी पत्ते खाए और अंत में भोजन भी छोड़ दिया। उनकी अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह महीना प्रेम, समर्पण, तपस्या और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त दूर दूर से गंगाजल लेकर आए। धीरे धीरे यही परंपरा कांवड़ यात्रा बन गई। आज भी लाखों शिवभक्त हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज और अन्य पवित्र स्थानों से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। सावन का आध्यात्मिक महत्व। सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, यह अपने भीतर झांकने का अवसर है। जैसे वर्षा धरती की धूल धो देती है, वैसे ही भक्ति हमारे मन की अशुद्धियों को धो देती है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ, ये सब मन के विष हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि संसार के विष को पीकर भी शांत रहना संभव है। बेलपत्र का महत्व।
सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी के 3 नेत्र, 3 गुण और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? सावन में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। जल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसका भाव यह है कि मनुष्य अपने जीवन के सभी भाव भगवान को समर्पित कर दे। सोमवार का महत्व। सावन के सोमवार विशेष माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में धैर्य, साहस तथा सकारात्मकता आती है। प्रकृति का संदेश। सावन हमें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाता है। धरती हरी हो जाती है, नदियां भर जाती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं। यह महीना याद दिलाता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं, बल्कि संरक्षण का भी है। सावन का वास्तविक संदेश। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिवपुराण और संतों की वाणी का सार यह है कि भगवान को बाहरी दिखावे से अधिक सच्ची भावना, करुणा, सत्य और संयम प्रिय है। यदि मन में द्वेष है और बाहर पूजा है, तो पूजा अधूरी है। यदि मन में प्रेम है, तो साधारण जल भी अमूल्य बन जाता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक गरीब वृद्ध प्रतिदिन जंगल से थोड़ा सा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। लोग उसका उपहास उड़ाते। इतने से जल से क्या होगा? वृद्ध मुस्कुराकर कहता, मैं जल नहीं, अपना प्रेम अर्पित करता हूँ। एक रात गांव के पुजारी ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भगवान बोले, आज मुझे सबसे अधिक आनंद उसी वृद्ध के जल से मिला, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। तब सभी लोगों को समझ आया कि भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। सावन हमें क्या सिखाता है? विष को अमृत में बदलने की शक्ति धैर्य में है। प्रकृति की रक्षा करना भी धर्म है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, आचरण से होती है। तप, संयम और सेवा जीवन को महान बनाते हैं। जब भी सावन की बारिश की बूंदें धरती पर गिरें, तो केवल मौसम का आनंद ही न लें, बल्कि भगवान शिव के उस महान त्याग को भी याद करें, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बचाया। याद रखें, सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, प्रेम, सेवा, संयम और अपने घट में मौजूद ईश्वर से जुड़ने का एक पावन अवसर है।